अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारी क्लासेस हो रही है यूट्यूब क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सेशन 2 से है, थर्ड यूनिट के प्रोक्योरिंग सप्लाईज। देखिए, मैं आपको बताऊं प्रोक्योरमेंट क्या होती है। प्रोक्योरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को कहीं किसी सोर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो इसमें आता है, आप पहले चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद उनको ढूंढते हैं और उसके बाद उनको ख़रीदते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे आप इंटरनल सोर्स यूज़ करें या एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करें। तो जो भी बायर होता है इसमें, वो गुड्स को रिसीव करता है मिनिमम प्राइस पे। और उसके बाद ये मिनिमम प्राइस इसलिए ये रिसीव, क्योंकि ये क्वांटिटी वाइज उनको ख़रीदता है और सही टाइम पे ख़रीदता है और सही जगह पे ख़रीदता है। तो प्रोक्योरमेंट में हम चीज़ों को ढूंढ के, सही जगह पे ढूंढ के मिनिमम प्राइस में जो है ख़रीदते हैं। तो अब ये सोर्सेज क्या है, किन सोर्सेज के थ्रू हम जो भी हमारी सप्लाईज हमें नीड होती है। सपोज़ हमारा एक रिटेल स्टोर है और हमें वहाँ पे स्टॉक की ज़रूरत है। तो हम जो है मार्केट को पहले देखेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे। उसके बाद ही हम किसी भी सप्लाई को ख़रीदेंगे, बाई करेंगे किसी भी गुड्स को, या जो भी हमारा बिज़नेस है, हम गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, उसी हिसाब से जो है हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो इनमें क्या क्या सोर्सेज की इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट इज़ योर एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, इंपोर्टर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं और प्राइवेट ब्रांड्स आते हो। और दूसरा जो है, दैट इज़ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या आता है, अगर आप इन हाउस, जब आप खुद से प्रोडक्शन कोई करते हैं, खुद आपका एक यूनिट है जहाँ से आप चीज़ों को बना के मार्केट को, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम इंटरनल सोर्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आता है, फर्स्ट इज़ योर मैन्युफैक्चरर, या जिसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या काम करता है, वो लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूस करता है। सपोज़ मैं एग्जांपल दूं, एक टूथपेस्ट बनाने की कंपनी है, तो उनका रेंज है कि वो टूथपेस्ट बनाते हैं, एक ब्रांड नेम उस पे होता है। तो उस ब्रांड नेम के अंदर वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं। सपोज़ उनका एक वो टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो टूथपेस्ट ही बनाएंगे। तो एक रिटेलर या होलसेलर जो है, वो प्रोक्योरमेंट करेगा टूथपेस्ट्स की, इन्हीं जो मैन्युफैक्चरर हैं उससे वो प्रोक्योरमेंट करेगा सही वक्त पे, जब प्राइसिंग सही हो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वो देखेगा, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरर के पास जाके वहाँ से जो है प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा। उसके बाद बात आती है होलसेलर्स की। होलसेलर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जो स्टॉक रखते हैं, लेकिन ये अपनी ओन रिस्क पे जो है स्टॉक को रखते हैं। इसमें लिमिटेड असॉर्टमेंट्स भी होती है और काफ़ी ज़्यादा असॉर्टमेंट्स भी, मींस कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ये रखते हैं। ये सिर्फ एक लिमिटेड प्रोडक्ट को ही नहीं रखते, बल्कि इनमें जो है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये रखते हैं रिटेलर्स को बेचने के लिए। इसके बाद बात आती है इंपोर्टर्स की। इंपोर्टर्स जो होते हैं, ये लिंक्ड रहते हैं रेंज ऑफ मर्केंडाइज के साथ, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को या रिटेलर्स को, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ये भी आता है कि ये स्पेशलाइज्ड इंपोर्टर्स भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट्स को ही ये बेचते हैं। और इनका इंपोर्टर का काम क्या रहता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट्स को लाना, उसके बाद जो है अपनी सप्लाईज देना। होलसेलर्स को सप्लाईज देते हैं या मैन्युफैक्चरर को भी ये देते हैं सप्लाई। ये रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते हैं एक कंट्री, सपोज़ जर्मनी से हमने जो है एक प्रोडक्ट लाया इंडिया में, तो वो कौन लाता है, वो इम्पोर्टर लाता है। उसके बाद जब वो इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स लाता है, उसके बाद वो अपने जो भी कंट्री है, जो कंट्री के जो भी एरियाज़ है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके से जो है इंपोर्टर काम करता है। उसके बाद बात आती है एजेंट्स की। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स इंटरमीडियरीज होते हैं और ये कभी अपना स्टॉक नहीं रखते। ये हमेशा जो है दूसरे लोगों के स्टॉक्स पे काम करते हैं। ये मिडल मैन हम इनको कहते हैं, एजेंट्स। ये एजेंट के तौर पे अपना कमीशन लेके
सामान जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, जो भी रिटेलर है या होलसेलर। सपोज़ एक इंपोर्टर ने एक एजेंट को हायर किया, तो एजेंट क्या काम करता है, इंपोर्टर को सप्लाई देनी है होलसेलर को, तो एजेंट जो है होलसेलर के पास जाके एक डील फिक्स करता है, और उसके बाद इंपोर्टर का सामान जो है वो होलसेलर तक पहुंचाता है। तो इसके बीच में जो है ये अपना एक कमीशन लेता है, इंपोर्टर से भी और होलसेलर से भी, क्योंकि दोनों का फ़ायदा होता है। ये सही प्राइसेस में होलसेलर से भी प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाता है, और इंपोर्टर से भी जो है इंपोर्टर के प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट कर देता है। तो इस तरीके से जो है बोथ इंपोर्टर्स को भी फ़ायदा होता है और होलसेलर्स को भी, और एजेंट का भी फ़ायदा होता है। इसके बाद बात आती है प्राइवेट ब्रांड्स की। ये जो प्रोडक्ट्स है ये डेवलप होते हैं और मार्केट करते हैं ये रिटेलर्स खुद से। जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बाद ये मार्केटिंग इनकी रिटेलर्स करते हैं। इनको हम स्टोर ब्रांड्स भी बोलते हैं, और इनमें जो है काफ़ी हाई मार्जिन रहता है। और ये जो है यह काफ़ी हाई मार्जिन इनमें रहता है। जब भी रिटेलर के पास ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, सपोज़ एक लोकल आइटम हमने बनाया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अब हम उसको मार्केट में कैसे लाए, हमने उसको रिटेलर को दिया, और उसके बाद रिटेलर को उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन हमने उसको प्रोवाइड किया। तो रिटेलर क्या काम करता है, एक तो प्रोडक्ट को वो सेल आउट करता है, और प्रोडक्ट की उसी से ब्रांडिंग होती है और मार्केटिंग भी होती है, और प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक भी पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है प्राइवेट ब्रांड्स का काम होता है। इसके बाद बात आती है इंटरनल सोर्सेज की। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, जब भी हम कोई इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इन हाउस प्रोडक्शन मींस हम कोई प्रोडक्ट अपने यूनिट में बनाते हैं, उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन हाउस इंटरनल सोर्स या इन हाउस प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें कोई जो है हमने हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ही हमारा एक रिटेल स्टोर भी है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके अपने रिटेल स्टोर में रखते हैं, उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो इसमें जो है कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें कोई एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से जो है इंटरनल सोर्सेज का काम होता है। अब जो है बात आती है सप्लायर्स की, हम कैसे सप्लायर को सिलेक्ट करें, कौन कौन से सप्लायर को हम सिलेक्ट करें। देखिए किस बेसिस पे हम सप्लायर को सिलेक्ट करें। सप्लायर सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमें जो है अपनी डिमांड्स, जो भी हमारे आइटम्स रहते हैं या प्रोडक्ट्स रहते हैं, हम उनको कैसे मीट आउट करें और कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है हम सही सप्लायर को चुनें, जो हमें जो है जिससे हमें बेटर डील्स मिले। और सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज़ प्राइसिंग। जब एक सप्लायर जो है जिसके साथ हम काम करेंगे, वो पहले प्राइसिंग, हमें उनसे बेटर प्राइसिंग मिलनी चाहिए। उसके बाद हम उनके साथ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस भी, जब भी हम डील करने के लिए जाए उस टाइम पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट होनी चाहिए, कि क्या क्या किस तरीके से जो है सप्लायर काम करेगा हमारे साथ, क्रेडिट कैसे देगा, कैश डिस्काउंट्स कैसे देगा, क्या कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है वो हमें डील के टाइम ही कमिटमेंट, जो भी हम कमिटमेंट करेंगे वो उसी फर्स्ट डील करने के टाइम ही हमें सेट करनी पड़ती है। उसके बाद बात आती है डिलीवरी की। सप्लायर से हमें सप्लायर को इस हिसाब से भी देखना है कि क्या सप्लायर जो है वो क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी हमें देगा, ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए टाइम पे वो हम तक पहुंचेंगे कि नहीं। उसके बाद बात आती है सर्विसेज की। क्या क्या सर्विस जो है एक सप्लायर हमें प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो है क्या क्या, अगर कोई डिस्काउंट है क्या वो सप्लायर हमें प्रोवाइड करेगा, या कोई डिलीवरी बैकअप है उसमें क्या रोल रहेगा सप्लायर का। और इसके अलावा क्या क्या सर्विस लेवल है सप्लायर की। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम सप्लायर की सिलेक्शन करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।